20 लाख ईवीएम मशीनें है ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 40 लाख खरीदी गई, 20 लाख की रिसीट दिखा रहे हैं, 20 लाख ईवीएम कहाँ पे है? क्या अदला बदली के लिए रखा जा रहा है? क्यों ईवीएम मशीनें हमें हर जगह मिलती है, टेम्पो में जा रही है, ट्रक में जा रही है, कब्रिस्तान में पड़ी है, होटलों में पड़ी है, कितने लोग पकड़े गए? आज तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। कई जगह आप देखते हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश का ही हाल देखिए, ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि 3 ऐसे प्रदेश में जहां पे पक्की बात थी कि ये हार रहे हैं, वहां पे उलट के इन्होंने कैसे अपनी जीत दिखाई। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल अगर आप लें तो 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा चुके थे इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान। और 3 दिसंबर को जब एक वकील साहब ने जाके चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा के कहा कि ये 15,000 कंप्लेंट तो ऑनलाइन दिख रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं इलेक्शन कमीशन ने की, कोई जांच नहीं की, तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। मैं लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ अर्जी अपनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पिटीशन फाइल कर दो। अब पिटीशन फाइल करने में तो टाइम लग ही जाता है। अब कहते हैं रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्यों नहीं रोका गया? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दे रहा है? इलेक्शन कमीशन की नीयत क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष है? तो संविधान में उसका कर्तव्य दिखाया गया है कि आपको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, पारदर्शिता होनी चाहिए। कहाँ पारदर्शिता? मुझे विश्वास नहीं कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो जहां मर्जी उसकी हो वहां जाए वोट, नहीं। इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं, सत्ता की मर्जी नहीं, मेरी मर्जी होनी चाहिए मेरे वोट में। जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक नागरिक के तौर पे मैं डिमांड करती हूँ कि ये ईवीएम मशीन तुरंत हटा के एक पारदर्शक तरीके से, जैसे बैलेट पेपर पे होता है, वहां पे चाहे बूथ पे आपकी वो कम से कम दिखाई तो देता है, तब हम मान सकते हैं कि आप रिपोल कराओ। लेकिन ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता है मशीन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 2013 में जब भाजपा की पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि ईवीएम हटाओ, वो खुद ही आंदोलन कर रहे थे और पिटीशन भी फाइल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में भरोसा नहीं हो सकता है, 2013 में कहा, और ये कहा कि वीवीपैट मशीन से स्लिप बाहर आनी चाहिए, उसको बॉक्स में डालना चाहिए। आज तक वो स्लिप बाहर नहीं आई, आज तक वो स्लिप बॉक्स में नहीं डाली गई। और हमें शक होता है अगर बाहर भी आई और गलत जगह जा रही है तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? कि कौन हमको लिख के देगा कि आपकी इस पे कार्रवाई होगी? ये धांधलेबाजी चलती रहेगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि वीवीपैट वगैरह भी हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर पर्ची भी निकले तो ईवीएम को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर में जाना चाहिए। और पूरी दुनिया में कोई भी विकसित देश नहीं है जहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है। जो देश ईवीएम बनाते भी थे जैसे जापान, वो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से ही इलेक्शन वहां पर होता है। जर्मनी में साथियों 3 साल लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होगा ईवीएम का इस्तेमाल करना। इसलिए वो बैलेट पेपर से वहां इलेक्शन होना मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया है। तो हम क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? साथियों, अगर ये लड़ाई हम नहीं जीते तो बाकी सारी लड़ाइयां नाकाम होगी। कोई भी सरकार अगर सोचती है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है, तब क्यों वो जनता की आवाज सुनेगी? चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मसला हो, चाहे दलित आदिवासियों का, हमारे जल जंगल जमीन का मसला हो, चाहे जेलों में 5-5, 6-6 साल सड़ा रहे साथियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वकीलों को, जर्नलिस्ट को, बिना कोई ट्रायल के। यहाँ पे कोई एक कानून नहीं है। जो सत्ताधारी है, उनके करीब के लोग हैं या मानी अडानी जैसे पूंजीवादी हैं, उनके लिए एक कानून है, और बाकी जनता, जो गरीब जनता, हम सब जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हम सब के लिए वो कानून नहीं है। हमारे लिए सिर्फ जेल है, हमारे लिए सिर्फ ईडी है, हमारे लिए सिर्फ सीबीआई है, हमारे लिए बेल भी नहीं है। तो साथियों, अगर हमें अपने देश को बचाना है और दोबारा से गुलाम देश नहीं बनना है, अगर ये ईवीएम चलता रहा तो विदेशी ताकतें भी इसमें हैकिंग करके, चाहे वो पेगासस हो, चाहे कोई और तरीका हो, हैकिंग करके हमारी जनता को, हमारी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं और हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारी आजादी की ये दूसरी लड़ाई है और एक एक नागरिक को इसमें शामिल होना है।
इस लड़ाई से ज्यादा जरूरी कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष को अकल आई लेकिन देर में आई, और अब भी वो कह रहे हैं, मिलके इंडिया कह रही है कि रीवीपैट से बाहर निकलेगी और डब्बे में डाला जाएगा। हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहते हैं कि कम से कम उतना हो, लेकिन बेस्ट ये होगा हमारे लिए कि आप बैलेट पेपर छापने में कितना टाइम लगता है, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए, तभी हमें विश्वास होगा कि हमारा वोट जहां हम चाहते थे वही गया है, हमारा वोट चोरी नहीं किया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबको दोबारा से बधाई और इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोग शांति बना करके रखें प्लीज। और डेमो में जो डेमो देने वाले एक्सपर्ट है, पहले उनकी बात सुने, क्योंकि हमारी बात तो जब तक सुन ही रहे, हमारी बात तो चुनाव आयोग की सुनवाई की वो सुनेगा। ये ध्यान रहे सब लोग शांति बना करके रखें। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। बंद तो रही है, पीछे रहेंगे ताकि सभी शुरू करिए। ठीक है, नहीं होगा, साबित का भी बॉल ले ले अपने हाथ में। नहीं। 2011 तक भारत में जो ईवीएम था उसमें वीवीपैट नहीं था, केवल बैलेट यूनिट होता था। माइक निकाल दो दोनों। इस तरीके का बैलेट यूनिट होता था। दोनों का निकाल दो। दिखा दो। चुप रहो यार। ठीक है। इधर। ये माइक देना, ये माइक दिया यार। अरे मैं कैसे लगवाऊंगा यार, बड़ा माइक बेटा आप नीचे चले जाइए, नहीं जाओ उधर आ जाइए। पोडियम पे बेस्ट है सर। ठीक है सर, ये माइक सर वहीं से आप बोलिए। 2011 तक भारत में वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिससे हम वोट करते हैं। चलो करते हैं। ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट हमारी मर्जी, अपनी मर्जी बताने के लिए वो वोट हमें मिला है। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी नहीं, इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं, और किसी सत्ताधारी की मर्जी नहीं, हमारी अपनी हर एक नागरिक की मर्जी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमारा वो वोट जो है हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। वो जो पर्ची निकलती नहीं है बाहर और हमारे हाथ में नहीं आती है, हमें एक परछाई दिखाई दे दी जाती है। और इतने सारे यहाँ पे आंकड़े आए हैं जो दिखाते हैं कि ईवीएम में धांधली चल रही है।